आज हो गया है 2 जनवरी दिन मंगलवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार ताजा खबर टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही आपसे विनती खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बिजली बकायेदारों और चोरी में पकड़े गए लोगों को योगी सरकार ने दिया नया साल का तोहफा, ओटीएस अब 16 तक। जी हां, ध्यान दीजिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली के बकायेदारों और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों को योगी सरकार ने नया साल का तोहफा दिया है। किसी भी वजह से अगर बिजली विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना स्कीम का फायदा आप नहीं उठा सके हैं तो अब 16 जनवरी तक इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। बता दें तो पहले इस स्कीम में 31 दिसंबर तक ही रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था। इस योजना से 47 लाख से ज्यादा बिजली ग्राहक लाभान्वित हो चुके हैं। योजना में कुल 47,03,759 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। बड़ी खबर, देश भर में थमे पहिए तेल सप्लाई पर असर, अब हड़ताल का आगे क्या रहेगा हाल। दरअसल बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के विरोध में बीते दिन देश भर में वाहन चालकों ने हड़ताल की। यह 3 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन था और पहले ही दिन कई राज्यों में व्यवस्था चरमराती नजर आई। माना जा रहा है कि आज मंगलवार और बुधवार को भी हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। अब बता दें आपको कि इससे पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्जियों और फलों की सप्लाई पर भी असर पड़ा। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के मुताबिक हिट एंड रन केस मामले में 7 लाख की पेनाल्टी और 10 लाख की जेल हो सकती है। ट्रक टैक्स और बस ऑपरेटर्स ने सरकार से इस प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे अनावश्यक शोषण को बढ़ावा मिलने का डर है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी इस हड़ताल का असर दिखाई दिया है। शहरों में रोडवेज के संविदा चालकों ने ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो को जबरन हड़ताल में शामिल कर लिया है। इससे लोकल परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं लखनऊ में संविदा चालकों ने चारबाग डिपो के एआरएम को डंडों से भी पीटा है। 4 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लखनऊ में अब विज्ञान पथ 6 लेन से जुड़ेंगे हरदोई, बाराबंकी समेत राजधानी के आसपास के 6 जिले। दरअसल नए साल 2024 का शुभारंभ के साथ ही राजधानी लखनऊ के विकास में नए सोपान के लिए नई परिकल्पनाएं सामने आ रही हैं। शहीद पथ और किसान पथ के बाद राजधानी को आसपास के 6 जिलों से जोड़ने के लिए विज्ञान पथ बनाया जाएगा। 6 लेन का 250 किलोमीटर लंबा यह मार्ग लखनऊ को ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करेगा। इसके साथ ही 20 नोड के जरिए कई औद्योगिक पार्क, शिक्षण संस्थाएं और अन्य विकसित किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में यह विज्ञान पथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीसीएस 2024 की निकली भर्ती, 220 पदों के लिए 2 फरवरी तक करें आवेदन। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस अफसरों की भर्ती निकाली है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 के 220 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस नए साल में प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसमें 21 से 40 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 29 जनवरी तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। नए साल पर गैस सिलेंडर की कीमतों में मामूली कटौती, जानिए क्या है नया रेट। जी हां, नववर्ष 2024 पर तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली कटौती की है। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹1.50 से लेकर ₹4.50 की कटौती की है। हालांकि इससे पहले 22 दिसंबर को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ताजा कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी में एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,755 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 1,757 रुपए थी। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 903 रुपए में बिक रहा है। योगी सरकार ने 94 आईएएस को दिया प्रमोशन का तोहफा। देखें शासन में खास ओहदा पाए अफसरों की लिस्ट। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए वर्ष पर उत्तर प्रदेश के 94 आईएएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इसमें वर्ष 1999 बैच के 4 आईएएस अफसर को सचिव से प्रमुख सचिव और वर्ष 2008 बैच के 17 अफसरों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है। बता दें कि वर्ष 2011 बैच के 21 आईएएस अफसरों को 13 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है। वर्ष 2020 के 18 अफसरों को 4 साल की सेवा पूरी करने पर सीनियर टाइम स्केल दिया गया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती के लिए बढ़ाई तारीख, जाने अब कब तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। जी हां, बता दें कि यूपी पुलिस एवं पीएससी में सिपाही पद पर कुल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 15 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को फ्री मिलेगा प्याज, हरी मिर्च समेत कई सब्जियों का बीज, जाने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस।
दरअसल बता दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना किए जाने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में उद्यान विभाग की तरफ से किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की गई है, जिसमें किसानों को निःशुल्क प्याज, हरी मिर्च, गोभी, हरा मटर समेत कई हरी सब्जियों का बीज दिया जा रहा है। बागपत के उद्यान अधिकारी दिनेश कुमार अरुण ने किसान तक से बातचीत में बताया कि आज से लेकर 5 जनवरी 2024 तक सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को प्याज, हरी मिर्च, गोभी, हरा मटर समेत कई हरी सब्जियों का बीज निःशुल्क दे रही है। सरकार की तरफ से कुछ कंपनियों को चिन्हित कर बीज प्रोवाइड किया गया है। इस कंपनी द्वारा किसानों को कंपनी निःशुल्क बीज दे रही है। उन्होंने बताया कि किसान उद्यान विभाग के ऑफिस जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर निःशुल्क बीज प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर बड़ा एक्शन, 3 प्लॉट समेत 31 करोड़ की संपत्ति जब्त। जी हां, बता दें कि पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की 31 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर के मुकदमे में कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 प्लॉट, स्कूल और अस्पताल को जब्त किया है। 2 वाहन भी कब्जे में लिए हैं। पुलिस ने पिछली बार कार्रवाई करते हुए करीब 32 करोड़ रुपए की संपत्ति को इसी मुकदमे में जब्त किया था। हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी की हापुड़ रोड पर अल-फहीम मीटेक्स नाम से मीट फैक्ट्री है। 31 मार्च 2022 को फैक्ट्री पर पुलिस प्रशासन समेत 6 विभाग की टीमों ने छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश के इस शहर से 3 महीने के लिए बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल, यात्री ऐसे कर सकते हैं ट्रेवल। जी हां, बता दें कि कानपुर से बेंगलुरु की नए टर्मिनल बिल्डिंग से नियमित उड़ान भरने वाली 6E815 और 6E6012 फ्लाइट 1 जनवरी से यानी कि 1 जनवरी नया साल से ही 89 दिन निरस्त रहेगी, जबकि 4 और 6 जनवरी को 2024 को यह फ्लाइट आएगी। फ्लाइट के शुरू होने से अब तक यात्री लोड भी औसत से अधिक रहा। इसके बावजूद कंपनी ने इस सेवा को 31 मार्च तक निरस्त किया। नए साल में सांसद ने रैप स्टाइल में गाई हनुमान चालीसा। रवि किशन के अनोखे अंदाज पर झूमे गोरखपुर के लोग, बोले मर्यादा है वरना पागल कर देता। दरअसल बता दें कि पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है। हर कोई इसे अपने अंदाज में मना रहा है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी नए साल को अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर लोगों को एक नया एक्सपीरियंस दिया। बता दें आपको तो रवि किशन ने नए साल की शुरुआत हनुमान चालीसा को रैप अंदाज में गाते हुए किया। सांसद के इस अनोखे अंदाज पर गोरखपुर के लोग झूम उठे। हर कोई उनके रैप स्टाइल पर झूमते नजर आया। इस दौरान पब्लिक का उत्साह देख रवि किशन बोले, मैं सांसद बनने के बाद काफी मर्यादाओं से घिर गया हूँ, वरना मैं आपको उत्साह से पगलवा देता। दरअसल रवि किशन राजनीतिक जीवन और अभिनय के जीवन में अंतर बताना चाह रहे हैं। नए साल पर अखिलेश यादव ने जिला और महानगर अध्यक्षों को सौंपा ये खास काम, वोटर लिस्ट लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी अब नए साल में वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने पर जोर देगी। उसकी कोशिश है कि किसी तरह उसके समर्थक वोटरों के नाम लिस्ट से हट न जाएं। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घर घर जाकर वोटर लिस्ट का मिलान कर सत्यापन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों से कहा है कि वह अक्टूबर 2023 में प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट लेकर यह सुनिश्चित करें कि उसमें उनके समर्थक वोटरों के नाम है या नहीं। कहा गया है कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच चले विशेष अभियान में जो नाम जोड़े गए, काटे गए और संशोधित किए गए नामों का घर घर जाकर सत्यापन करवा लें। अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी मिले तो उसकी सूचना दें और जरूरत के अनुसार नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 व संशोधित करने के लिए फॉर्म 8 ऑनलाइन अवश्य कराएं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, ये बिल्कुल फ्री होता है। उत्तर प्रदेश के 750 मदरसा शिक्षकों के वेतन पर रोक। 284 मदरसों की फंडिंग पर केंद्र सरकार पहले ही लगा चुकी है रोक, अब राज्य ने भी खड़े किए हाथ। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संचालित 250 से अधिक मदरसे बंद होने की कगार पर हैं। केंद्र व राज्य सरकार दोनों ने ही अब मदरसा आधुनिकीकरण योजना को बंद कर दिया है। 1 साल पहले केंद्र सरकार ने योजना को संचालित करने के लिए दी जाने वाली धनराशि बंद कर दी थी। अब प्रदेश सरकार ने योजना को बंद करने का फैसला ले लिया है। वेलकम 2024, झांसी को मिलेंगी ये 10 सौगातें। बीडा डिफेंस कॉरिडोर की बदलेगी सूरत। 500 बेड का हॉस्पिटल, 723 गांवों में पहुंचेगा पानी। जी हां दोस्तों, हम नए साल 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। झांसी के लिए यह नया साल कई सौगात लेकर आने वाला है। सबसे बड़ी सौगात बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और डिफेंस कॉरिडोर है। ये दोनों प्रोजेक्ट झांसी ही नहीं पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देंगे। औद्योगिक विकास से रोजगार के रास्ते खुलेंगे, जबकि जल जीवन मिशन और अमृत जैसी परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान होगा। नए साल में कई प्रोजेक्ट पूरे होने की आस है। काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटे सभी रिकॉर्ड। सावन सोमवार पर भारी पड़ी 1 जनवरी, 7,35,000 श्रद्धालु पहुंचे। जी हां, काशी विश्वनाथ मंदिर में नए
साल के पहले दिन दर्शनार्थियों के सभी रिकॉर्ड टूट गए। सावन के सोमवार पर भी नया साल का पहला सोमवार भारी पड़ गया। आपको बता दें तो अभी तक सावन के सोमवार पर एक दिन में अधिकतम 7,25,000 श्रद्धालुओं ने ही दर्शन किए थे। अब साल के पहले दिन भी सोमवार पड़ने के कारण श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि रात 9 बजे तक ही यहाँ आने वालों की संख्या 7,35,000 को पार कर गई। नए साल पर यूपी सरकार का बड़ा कदम, नई योजनाओं में महिलाओं की बढ़ाई जाएगी भागीदारी। दरअसल दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने नई योजनाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार की नई योजनाओं में अब महिलाओं का भी अहम भागीदारी होगी। योजनाओं को बनाने से पहले सरकार आम जनता की राय के साथ ही महिलाओं की भी राय लेगा। दरअसल यूपी सरकार अमृत 2 योजना में होने वाले कामों की थर्ड पार्टी से जाँच कराएगी। गुणवत्ता परखने के लिए लैब से टेस्ट रिपोर्ट भी प्राप्त की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में यह निर्देश प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात को दिए गए हैं। जानिए मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत ने सपा सांसद बर्क को क्यों कहा दूसरा आजम खान। दरअसल मेला हक फाउंडेशन की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी ने समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बयान का पलटवार किया है। फरहत नकवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं शुक्रिया मोदी भाईजान बोलती रहेंगी। सपा सांसद केवल बयानबाजी करते हुए अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क बड़बोले बयानबाजी करके दूसरे आजम खान बन रहे हैं। फरहत ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम कौम की चिंता शफीकुर रहमान को अब सता रही है। सपा सरकार और सांसद रहते हुए उन्होंने अब तक क्या किया है। IIT BHU मामले में आरोपियों के घर बुलडोजर कब चलाएगी सरकार, प्रधानमंत्री का वाराणसी ऑफिस घेरेगी कांग्रेस। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय IIT की छात्रा से कथित दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाने की तीनों आरोपियों के घर पर सरकार बुलडोजर कब चलाएगी, इसकी मांग को लेकर कांग्रेस वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रही इन घटनाओं के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता आज मोदी के बनारस स्थित कार्यालय का घेराव करेंगे। शाहजहांपुर में राय ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि वाराणसी में गिरफ्तार तीनों भाजपा पदाधिकारियों के घरों पर बुलडोजर कब चलाया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे करें आवेदन, जाने तरीका। जी हाँ, पैदा होने से मरने तक जीवन में जो सबसे जरूरी है वह है कागजात। हर काम के लिए, फिर चाहे वह स्कूल में एडमिशन लेना हो या फिर नौकरी करना हो, सरकारी दस्तावेज हर जगह जरूरी होता है। इन्हीं दस्तावेजों में से एक है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। बहुत सी योजनाओं में जन्म प्रमाण पत्र होने पर ही उसका लाभ मिलता है। वहीं जिनके पास यह जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है वह सरकारी दफ्तरों में बनवाने के लिए चक्कर काटते हैं। लेकिन अब आप बिना भागदौड़ किए ही घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए यूपी में रहने वाले लोगों को अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट स्क्रीन पर जो आपको दिख रही होगी उस पर जाना होगा। इसके माध्यम से आप पूरी जानकारी लेकर घर बैठे ही बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आगरा को मिलेगा एक और एक्सप्रेसवे, आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड के लिए भेजा प्रस्ताव। जी हां, योगी सरकार के प्रयासों से आगरा को तीसरे एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आगरा ग्वालियर के मध्य आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आगरा से ग्वालियर मात्र 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। आगरा से ग्वालियर की दूरी 121 किलोमीटर है। 4 लेन की रोड से इस दूरी को तय करने में अभी 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, जिसे देखते हुए आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डाकघरों से भी मिलेगा ई स्टाम्प। वाराणसी समेत कई जिलों में एक साथ हुआ शुभारंभ। जी हां, उत्तर प्रदेश के डाकघरों से स्टाम्प की बिक्री होगी। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन मंत्री वीरेंद्र जायसवाल ने नए साल पर वाराणसी की कचहरी स्थित उप डाकघर से इस योजना की शुरुआत की। यहाँ शुरुआत होने के साथ ही यूपी के अन्य जिलों में भी शुभारंभ किया गया। 100 करोड़ लोगों का जीवन गरीब, पिछड़ा, मजलूम और मोहताज, मायावती का सरकार पर बड़ा वार। दरअसल बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने नए वर्ष पर बधाई देते हुए कहा है कि कांग्रेस और भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी, गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से जनता परेशान है और गरीबी व बेरोजगारी आदि के रूप में लोगों ने बहुत देखा व सह लिया है। इसलिए अब जनहित और जन कल्याण को पूर्णतः समर्पित बहुजन हित को सर्वजन हितैषी सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ लोगों का जीवन गरीब, पिछड़ा,
मजलूम और मोहताज बना हुआ है। जानिए यूपी का मौसम। कोहरे और गलन से हुई नए साल की शुरुआत, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। जी हां, प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। नए साल के पहले ही दिन सोमवार को भी सूरज के दर्शन नहीं हुए। कुछ जिलों में हल्की धूप कुछ मिनटों के लिए ही देखी गई, लेकिन वह सर्दी कम करने में नाकाफी थी। अब मौसम विभाग ने आज और आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहने की चेतावनी जारी करी है। वहीं अगले 2-3 दिन के भीतर विंध्य व बुंदेलखंड में बूंदाबांदी के आसार हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।